फास्ट ट्रैक की अपील, सार्थक दीपावली भाग 3। चाइना आइटम का करें बहिष्कार, खरीदिए मिट्टी के दीपक, तभी सच्चे मायने में सार्थक होगी दीपावली। दीपावली का त्योहार अब बिल्कुल नजदीक है। खुशियों के इस बड़े त्योहार को सार्थक दीपावली के रूप में मनाने के लिए धौलपुर जिले की जनता के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फास्ट ट्रैक ने विनम्र मुहिम चला रखी है, जिसका आज हम भाग 3 आपको दिखा रहे हैं। हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि इस दीपावली चाइना के आइटमों का बहिष्कार करें और मिट्टी के दीपकों से धौलपुर जिले को रोशन करें, जिससे न केवल वातावरण शुद्ध होगा बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवारों को रोजगार मिलेगा। साथ ही देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा। आपको बता दें कि हमारे समाज में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, जिनकी आजीविका भी इसी पर निर्भर है और इनका परिवार भी इसी से पलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लोग चमक दमक के चक्कर में चाइना के आइटमों को खरीदने लगे हैं, जो आर्थिक रूप से हमें नुकसान पहुंचा रहा है और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हजारों परिवारों के रोजगार को छीन रहे हैं। इससे ये परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। इसलिए हम आपसे विनम्र अपील करते हैं कि इस दीपावली मिट्टी के ही बर्तन खरीदें, मिट्टी के ही दीपक जलाएं, जिससे न केवल वातावरण शुद्ध होगा बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करने वाले इन कारीगरों के चेहरे पर भी खुशी आएगी। दीपावली के त्योहार पर इनकी आमदनी अच्छी होगी, जिससे ये भी अपने परिवारों के साथ हंसी खुशी दीपावली मना सकेंगे। ये भी अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने दिला सकेंगे, जिससे इनके परिवारों के बच्चे और बड़ों के चेहरों पर खुशी आएगी। जब इन गरीब परिवारों के चेहरों पर खुशी आएगी, तभी हमारे लिए सही मायने में दीपावली का ये त्योहार सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए हमारी आप सभी दर्शकों से विनम्र अपील है कि एक बार देने का सुख भोग कर जरूर देखें, जिससे आपको आत्मिक शांति और सुकून मिलेगा। जब आपके कुछ अच्छा करने से दूसरों के चेहरे पर खुशी आ जाए तो मन को बहुत सुकून मिलता है। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करने वाले परिवार क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम ओम प्रकाश, पिताजी का नाम गोपाली, और हमको कम से कम नहीं 55 साल हो गए इस मिट्टी के बर्तन को बनाते। और हमारे मिट्टी के बर्तन की उपाय और सेल अच्छी है। पीओपी का माल बहुत कम बिकता है, लक्ष्मी गणेश भी कम बिकते हैं, मैया भी कम बिकती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे धौलपुर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिट्टी का माल सबसे ज़्यादा सेल होना चाहिए और बिक्री अच्छी आनी चाहिए। मैं एक प्रार्थना करता हूँ आपसे कि ये दीपावली आ रही है, इसमें मिट्टी की सामान खरीदा जाए, क्योंकि ये शुद्ध चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। और इसमें आप दूसरी चीज़ खरीदोगे उसकी पूजा नहीं मानी जाएगी और शुद्ध कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी। पीओपी की लक्ष्मी गणेश नहीं खरीदो, पीओपी का कोई सामान मत खरीदो, और खरीदो तो फिर मिट्टी का माल खरीदो। उस पर आपको शाइनिंग नहीं मिलेगी, बढ़िया तरीका का माल मिलेगा। और पीओपी के माल में इतनी शाइनिंग आएगी, आपको नग जड़े मिलेंगे, आपको बढ़िया तरीका से माल दिखेगा और रेट कम मिलेगी। और मिट्टी के माल पे आपको रेट 10 रुपये ज़्यादा मिलेगी। आपका नाम क्या है? कुमारचरण। इस काम को आप कितने दिनों से कर रहे हैं? करीबन 50 साल से कर रहे हैं काम। ये काम भी बंद होता जा रहा है। चाइना के आइटम खरीदते हैं और चाइना के घरों में, और जो हमारा पुश्तैनी काम है, करीबन 50 साल हो गई और 50 साल से हम इस काम को धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। इसीलिए चाइना हमको चाहिए नहीं, और घर में घरेलू जो काम हमारा है पुश्तैनी दीपक मिट्टी के, और पुराना ही चल रहा है और इसको शुद्ध माना गया है, और इससे ही त्योहार शुद्ध ही है। मिट्टी का त्योहार शुद्ध है और दिवाली मनाते हैं
और ये चाइना ना खरीदें और दिवाली के शुद्ध में माने गए हैं और माने गए तो ये अगर चाइना वाले ना खरीदें और करीबन हमारा त्योहार भी मनता रहेगा, करीबन सब शुद्धों को शुद्ध करते आए। मेरा नाम मोहन सिंह है। मैं 50 साल से मिट्टी का काम कर रहा हूँ और इससे शुद्ध कोई चीज़ है नहीं है। लोग बाग चाइना का खरीद के मतलब यूज में ले रहे हैं, ये शुद्ध नहीं है और मिट्टी का ही शुद्ध है। और इससे क्या है कि बीमारियाँ भी फैलती हैं चाइना का आइटम खरीदने से। और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का ही खरीदें, जिससे आपका भी त्योहार मने और हमारी बिक्री बढ़े तो हमारा भी त्योहार मन सके। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का ही यूज करें और हमारा भी त्योहार मने, आपका भी मने। मिट्टी से शुद्ध कोई चीज़ है नहीं। सैपो के निलंबित प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सैपो के निलंबित प्रधान तुलसीराम कुशवाहा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मेरा कुशवाहा समाज के चरणों में प्रणाम। मैं तुलसीराम कुशवाहा प्रधान सैपो जो आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे सम्माननीय नेता बीएल कुशवाहा ने समाज के सहयोग से बड़ी बड़ी ताकतों से लड़कर मुझे प्रधान बनाया गया, लेकिन हमारी समाज के रामवीर कुशवाहा सरपंच सैपो के द्वारा बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर से मिलकर षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र के तहत हमारी प्रधानी को छीना गया। और इस सदमे को मेरा छोटा भाई सह न सका, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और मैं भी सदमे में हूँ, बीमार व्यक्ति हूँ। मैं समाज को एक अपील करना चाहता हूं कि मैं कल रहूं या न रहूं, मेरी एक समाज से अपील है कि ऐसे व्यक्तियों को समय आने पर सबक जरूर सिखाएं। जय कुशवाहा। संतर रोड पर खुला टीवी, फ्रिज, एसी का मल्टी ब्रांड का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां दीपावली के अवसर पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। साथ में पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें जीत सकते हैं 500 से 11,000 रुपए तक का नगद इनाम। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारे। आदित्य सेल, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9887106296। धनतेरस एवं दीपावली के अवसर पर SD मोटर्स ऑटोमोबाइल्स मनिया का सबसे बड़ा धमाका। हीरो की मोटरसाइकिलों पर अब तक की सबसे बड़ी छूट। CD डीलक्स सेल्फ स्टार्ट और i3S पर पाएं 4,500 रुपए की छूट। वहीं CD डीलक्स सादा पर 2,500 रुपए की छूट। हीरो की सुपर स्प्लेंडर पर पाएं 2,500 रुपए की विशेष छूट। एक्सट्रीम और ग्लैमर पर पाएं विशेष आकर्षक इनाम। प्रत्येक मोटरसाइकिल की खरीद पर मिलेगा कंपनी का हेलमेट बिल्कुल फ्री। हर मोटरसाइकिल की खरीद पर मिलेगा आकर्षक चमचमाता हुआ उपहार। जल्दी से जल्दी कराएं अपने सपनों की मोटरसाइकिल की बुकिंग और पाएं जोरदार ऑफर सिर्फ SD मोटर्स मनिया पर। जल्दी करें, इस छूट और उपहार का इस त्योहार लें फायदा। पता नेशनल हाईवे 44, 13 पुलिया के पास, SD मोटर्स मनिया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता।
घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। J&D कार बाजार, धौलपुर करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। कार बाजार आइए, जहां कार खरीदिए, बेचिए और बदलिए। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कार खरीदने पर 21,000 रुपए की नगद छूट। हर गाड़ी पर लोन की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें शोरूम कंडीशन और सस्ती कीमत पर मिलती हैं। धौलपुर के सबसे भरोसेमंद कार बाजार में एक बार विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता पुलिस लाइन के बगल से, सैपऊ रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला की मौत, हत्या की आशंका। घाव के साथ चारपाई पर पेट से बंधे मिले हाथ, दोनों पैरों की पाजेब गायब। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के कीड़ी मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला घर में अकेली रहती थी, जिसके परिवार में कोई नहीं था। ऐसे में देर रात जब महिला घर में अपनी चारपाई पर सोई तो सुबह उसका शव मिला है। परिजनों का कहना है कि महिला के हाथ उसके पेट पर कपड़े से बंधे हुए मिले हैं और गले पर भी हमले के निशान हैं। इसके अलावा एक हाथ की हथेली पर घाव बना हुआ है। ऐसे में किसी ने उसकी हत्या की है। घटना के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। मामले की जांच की जा रही है। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला लच्छो पत्नी रामपाल कोली की देवरानी लालो पत्नी होरू कोली ने बताया कि उसकी जेठानी लच्छो घर में अकेली रहती थी। उसकी जेठ की मौत करीब 15 वर्ष पहले हो गई। लच्छो के कोई संतान भी नहीं थी। ऐसे में लच्छो की देवरानी और उसके बच्चे ही उसकी देखभाल करते थे, लेकिन लच्छो उनके साथ नहीं रहती थी। वह खुद के छप्परपोश मकान में रहती थी। सुबह शाम वे उससे मिलने आ जाते थे। शनिवार की रात भी लच्छो से लालो की बात हुई थी और उसके बाद वह अपने घर चली गई। रविवार सुबह करीब 7 बजे लालो को पड़ोसियों द्वारा सूचना मिली कि लच्छो की मौत हो गई है। उसका शव चारपाई पर बंधा पड़ा है। इस पर वह अपने बेटे लोकेंद्र के साथ आई तो देखा कि लच्छो का शव चारपाई पर पड़ा था। हाथ पेट से कपड़े द्वारा बंधे हुए थे। एक हाथ में घाव का निशान था। दोनों पैरों की पाजेब गायब थी। गले पर भी कुछ निशान बने हुए हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सब मोर्चरी में रखवाया। उन्हें किसी अज्ञात पर हत्या की आशंका है, जिसको लेकर लालो के पुत्र लोकेंद्र पुत्र होरू कोली ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। घटना को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत का मामला आया है। मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए भरतपुर से FSL टीम को बुलाया है, जिसने घटनास्थल के साक्ष्य लिए हैं। घटना में महिला की मौत कैसी हुई, इसको लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच की जा रही है। अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मामला संदिग्ध है। बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है या मौत का अन्य कोई कारण रहा, यह जांच के बाद ही पता लगेगा। आज सुबह इतला मिली जब गिरी में कोई एक महिला है, उसकी मौत हो गई। उसको मौके पर पहुंच महिला की डेड बॉडी को अच्छी तरह मुआयना किया। घटनास्थल को देखकर महिला का नाम लच्छो वाइफ ऑफ रामपाल है, जाति से कोली है, जो अकेली रहती थी। ब्रदर उसके पुत्र ने उसके नाती ने रिपोर्ट दिया है, जो लोकेंद्र नाम है, मेरी दादी अकेली यहाँ पर रहती थी। कोई व्यक्ति क्या व्यक्ति ने आकर के मेरी दादी की हत्या कर दी। इस संबंध में जनता से अनुसंधान किया जा रहा है। वास्तविकता क्या है वो जांच से स्पष्ट होगी। आज का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करवा कर कुछ परिजनों ने वो दिए गए रिपोर्ट। हाँ, परिजनों ने रिपोर्ट दी है, कल आती है लोकेंद्र ने रिपोर्ट दी, उस पर कार्रवाई। अब बताइए क्या हुआ था? मैं गया था तो अम्मा वहाँ पे मतलब जगरी नहीं थी, मैं अम्मा को दे रहा था तो मैं को तभी तो करवाई। मैंने कहा अम्मा तो जगरी नहीं हटती, तो बाहर के देखा तो मैं भैया को हिला दिया था। फिर भैया भी आ गया तो देख के हल्ला मचा दिया था। मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। पूर्व नहर अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता महावीर प्रसाद तिवारी का आग समेत निधन।
धौलपुर जिले के सेपो में पूर्व नहर अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता महावीर प्रसाद तिवारी का शनिवार देर रात्रि को आकस्मिक निधन हो गया है। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री जितेंद्र तिवारी के पिता के निधन की खबर पाकर बड़ी संख्या में लोग रविवार सुबह उनके निवास पर पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने इस दुखद घड़ी में परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दरअसल महावीर प्रसाद तिवारी बहुत ही नेक व्यक्तित्व के धनी थे। वे हर किसी से सामने मिलने पर आत्मीयता से प्रेम दर्शाते थे। जिस किसी से भी मिलते तो घर परिवार का भी हाल पूछते और किसी भी विषम परिस्थिति में वे हमेशा साथ देने की बात कहते थे। उनकी उम्र करीब 66 वर्ष की थी। वे नहर परियोजना के अध्यक्ष रहे थे। वे स्थानीय राजनीति में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। बीते 2-3 दिन से वे मौसम के अनुसार वायरल की चपेट में थे। परिजन उनको ग्वालियर एक निजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां देर रात्रि को अचानक उन्होंने अंतिम सांस ली, जिनका सेपो के पार्वती नदी स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ है। इस दौरान उनके बड़े बेटे धर्मेंद्र तिवारी के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, लेकिन असमय मौत से परिजनों में गहरा दुख बना हुआ है। स्वयंसेवकों ने कदम ताल मिलाते हुए निकाला पथ संचलन। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन आयोजित हुआ, जहां आदर्श विद्या मंदिर किला परिसर से शुरू हुआ यह पथ संचलन राजकीय बालिका विद्यालय छितरिया का चौक, सेठ गली, सुनार गली, पटा चौक, दीवान गली, खिड़कीपाड़ा, फांदा का चौक, पुराना बस स्टैंड, करौली बस स्टैंड, आड़े हनुमान होकर सीताराम जी मंदिर किला परिसर में जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान कस्बे वासियों ने पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा कर स्वागत एवं सम्मान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन कार्यक्रम से पूर्व किला परिसर में बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विभाग के अधिकारी अनुराग मुदगल, खंड संघ चालक राधेश्याम पारासर, कार्यक्रम अध्यक्ष संत विद्याराम, जिला प्रचारक रौनक, मुख्य शिक्षक अमित सोनी सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी आदि के लोगों ने भाग लिया। सुरक्षा की दृष्टि से थाने के एएसआई अशोक सिंह राजावत सहित पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना देश की सुरक्षा के साथ हिंदुओं को एकजुट करने की रही है। आज हमारा समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, जिनको एक करना संघ का मुख्य उद्देश्य है। संघ का आगामी कार्यक्रम यह है कि संघ की शाखा प्रत्येक गांव तक पहुंचे, जिससे लोग संघ की विचारधारा से प्रेरित हो सके। संघ का उद्देश्य देश के भीतर छुपी उन शक्तियों को परास्त करना है जो खाते तो हिंदुस्तान का है और दूसरे देशों की तारीफ करते हैं। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिला प्रचारक रौनक, विस्तारक शिवम के साथ रामजी लाल बंसल, पूर्व विधायक सुखराम कोली, डॉक्टर कैलाश शर्मा, देशराज उपाध्याय, भैरव मित्तल आदि समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड के शारीरिक शिक्षक प्रमुख ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना एवं भारतीय गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवा ध्वज भारतीय संस्कृति में शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। 5 स्वयंसेवकों द्वारा शुरू किया गया संघ आज ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां संघ से विचार या संघ की शाखा की पहुंच नहीं हो। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी मोटर्स बसई नवाब हीरो बाइक पर लेकर आया है आकर्षक छूट ऑफर। हीरो की कोई भी मोटरसाइकिल धनतेरस से पहले बुकिंग कराने पर महा छूट ऑफर, इसलिए जल्दी आइए और अपने सपनों की हीरो बाइक बुक कराइए, साथ में स्पेशल छूट पाइए। साथ में मिलेगी आसान ऋण सुविधा और सबसे कम डाउन पेमेंट देने की सुविधा। श्री लक्ष्मी मोटर्स बसई नवाब के प्रबंधक ललित किशोर त्यागी की ओर से बसई नवाब क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पता भवानी फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप के बगल में, बसई नवाब। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन दीपावली के अवसर पर लेकर आया है मोबाइल धमाका। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वनप्लस आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेकबैंड, लोअर, टी शर्ट आदि पहले 1000 ग्राहकों के लिए। जल्दी आए जल्दी पाएं। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेकबैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट पर सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, 70 रोड, धौलपुर। बम्पर धमाका, बम्पर
ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। संस्कृति ग्लोबल स्कूल में किया गया रामलीला का भव्य आयोजन। संस्कृति ग्लोबल स्कूल धौलपुर में रामलीला के रंगारंग कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में तैयार होकर कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ ने भी बच्चों के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में डेकोरेशन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही बच्चों को पुरस्कार वितरण विद्यालय के डायरेक्टर पंकज कुमार गर्ग और प्रिंसिपल ममता गर्ग के द्वारा किया गया। समारोह में डायरेक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कहा कि विद्यालय में ऐसे आयोजन होने से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है, साथ ही उन्हें धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे बच्चों की धर्म में रुचि बढ़ती है। इन कार्यक्रमों से बच्चों को महापुरुषों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिससे बच्चे सुयोग्य नागरिक बनते हैं। कार्यक्रम में माधवी राणा, नूरजहां, ममता सेन, रचना मित्तल, रचना कुशवाहा, पूजा शर्मा, उर्वी सिंघल, रीति राजौरिया आदि विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। खाद्य सुरक्षा टीम ने नष्ट कराई 200 किलो खराब मिठाई। आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए प्रदेश भर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के लगातार नमूने भी लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंतीलाल मीणा द्वारा गठित टीम ने रीको औद्योगिक क्षेत्र धौलपुर में श्री कृष्ण फूड प्रोडक्ट्स के यहां छापामार कार्रवाई करते हुए 200 किलोग्राम दूषित मिठाई को मौके पर नष्ट करवाया। साथ ही स्किम्ड मिल्क पाउडर, सोन पापड़ी तथा मैदा के 3 नमूने भी लिए गए। खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार तक लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बोलेरो गाड़ी में पकड़ी अवैध शराब, 3 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो गाड़ी से 35 कार्टून अवैध शराब पकड़ी है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें देसी सादा मदिरा के 30 कार्टून, कुल 1140 पब्बे प्लास्टिक के अंग्रेजी शराब किंगफिशर कैन के 5 कार्टून, कुल 120 कैन निकली है। थाना प्रभारी रामोतार मीणा ने बताया कि हरवेंद्र पुत्र कन्हैया लाल मीणा निवासी खानपुर मीणा सदर थाना बाड़ी, महेश पुत्र रामेश्वर मीणा निवासी खानपुर मीणा सदर थाना बाड़ी और धीरज पुत्र संत कुमार कश्यप निवासी बनिया पाड़ा कोतवाली थाना बाड़ी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि डीएसटी टीम के साथ पार्वती बांध के पास बडरिया ताजपुरा के कच्चे रास्ते पर कार्रवाई करते बोलेरो गाड़ी से यह अवैध शराब पकड़ी है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी।
हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। आयुष गुप्ता बने माथुर वैश्य महासभा के जिला अध्यक्ष। अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा धौलपुर इकाई के निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी रघुवर दयाल मथुरिया और मंडल पर्यवेक्षक सत्यनारायण मथुरिया ने बताया कि धौलपुर शाखा सभा के अध्यक्ष पद पर आयुष गुप्ता निर्विरोध चुने गए। वहीं महासभा कार्य समिति सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए देव प्रकाश जिज्ञासु एडवोकेट भी निर्विरोध चुने गए। इसी तरह महिला मंडल के अध्यक्ष पद पर रश्मि गुप्ता एवं केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य रीनू डॉक्टर विमल गुप्ता निर्वाचित हुई। सेवा दल अध्यक्ष पद पर ध्रुव गुप्ता एवं केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य यश गुप्ता चुने गए। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को समाज के गणमान्य जन ने फूलमाला पहनाकर बधाई दी। निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचित पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाई। इस मौके पर वेद प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर विमल गुप्ता, नागेश गुप्ता, पीयूष गुप्ता, ब्रज किशोर गुप्ता, अंकुर गुप्ता, चंद्रमोहन पेगुरिया आदि मौजूद थे। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने कराई मॉक ड्रिल। दीपावली के त्योहार को लेकर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए रविवार को आगरा रेल मंडल के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर धौलपुर स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने मॉक ड्रिल करते हुए बम होने की सूचना पर मचने वाली भगदड़ को लेकर रिहर्सल की। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षा देना है। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार पर ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ रहती है। ऐसे में अफवाहों के चलते होने वाली भगदड़ से निपटने के लिए आरपीएफ की टीम के कामकाज को लेकर रविवार को धौलपुर रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार को मॉक ड्रिल के दौरान स्टेशन पर बम होने की सूचना सामने आने के बाद यात्रियों के बीच होने वाली भगदड़ में घायलों को अस्पताल पहुंचने को लेकर रिहर्सल की गई। रेलवे स्टेशन पर हुई मॉक ड्रिल के दौरान आरपीएफ थाना प्रभारी के साथ एक एएसआई और 10 पुलिस के जवान मौजूद रहे, जिन्होंने मॉक ड्रिल के दौरान चयनित स्थान की घेराबंदी करते हुए घायलों को अस्पताल ले जाने तक की रिहर्सल की। पूर्व सरपंच रामावतार पारासर की मनाई 21वीं पुण्यतिथि। लोगों ने उन्हें याद कर दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के देवखेड़ा ग्राम पंचायत से पूर्व सरपंच रहे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामावतार पारासर की 21वीं पुण्यतिथि पर रविवार को उनके पैतृक गांव में लंबरदार ब्रिक फील्ड पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजाखेड़ा क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों ने पहुंचकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मंच का संचालन कर रहे उत्तम दीक्षित ने कहा कि स्वर्गीय रामावतार पारासर बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। अपने समय में उनके अंदर क्षेत्र के लिए कुछ करने का जुनून था। असमय छोड़कर जाने के बाद उनका स्थान शून्य है। युवा पीढ़ी के लिए पूर्व सरपंच एक प्रेरणा थे। आज हम उन्हें नमन कर याद कर रहे हैं और उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सरपंच माधो सिंह, उमाशरण उदेलिया, गजेंद्र पाल सिंह, उत्तम दीक्षित, कैलाश चिहार, कुम्हर सिंह, मधुसूदन शर्मा, राम भरोसी ठाकुर, महेश पारासर, पवन उपाध्याय, गिरिराज मास्टर, पप्पू नेता, जयवीर सिंह, गौरीशंकर उपाध्याय, राम खिलाड़ी पारासर आदि ने अपने अपने विचार रखे। यदि धौलपुर जिले में बन रहा है आपका नया घर या दुकान या कोई प्रोजेक्ट, तो धारा एंटरप्राइजेज पर आइए, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बिल्डिंग मटेरियल शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको घर दुकान बनाने का लगभग पूरा सामान थोक की रेट में। यहाँ मिलेगी सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, सभी तरह की टाइल्स, सैनिटरी, पेंट, हार्डवेयर, बिजली फिटिंग का सामान, पाइप और सभी तरह का बिल्डिंग मटेरियल का सामान, वो भी थोक की रेट पर। तो आज ही आइए, धारा एंटरप्राइजेज पुलिस लाइन के सामने, सैनपाऊ रोड, धौलपुर।
अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेन शोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा की रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका, 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 4 पहिया वाहन में 10,000 रूपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। ₹12,200 की जुआ राशि के साथ 4 जुआरी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सेपुर थाना पुलिस के द्वारा जुआ व शराब सहित अन्य अवैध कारोबारों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार को इलाके के लतपुरा माइनर के समीप कच्चे रास्ते पर सरेआम ताश के पत्तों से हार जीत का दाव लगा रहे जुआ के अड्डे पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही जुआ का अवैध कारोबार परवान चढ़ा है। पुलिस भी लगातार सक्रियता दिखा रही है। सेपो सीओ अनूप सिंह यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी गंभीर सिंह के द्वारा गठित टीम इलाके में अपराधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। आज फिर इलाके में जुआ के अड्डे पर की गई कार्रवाई के दौरान 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कुछ जुआरी पुलिस को देख भागने में सफल हो गए। पुलिस टीम ने मौके से 12,200 रूपए की नकदी सहित जुआ उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई है। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी गंभीर सिंह सहित एएसआई अजय सिंह, हेड कांस्टेबल गोपाल, कांस्टेबल बल्लो, मुरारी, गजेंद्र, भगवान सिंह, चालक लेखराज आदि शामिल रहे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कराएं पंजीयन। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर गांव तक हर जरूरतमंद व्यक्ति को मिल रहा है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिल रहा है। योजना में पंजीकृत परिवार प्रदेश के समस्त अधिकृत निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 अक्टूबर 2024 तक पंजीयन कराने पर 1 नवंबर से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि योजना में पंजीकरण से वंचित पात्र लाभार्थियों को 31 अक्टूबर 2024 तक पंजीकरण करवा लेना चाहिए, ताकि 1 नवंबर से योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार 3 माह बाद यानी 1 फरवरी 2025 से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निःशुल्क उपचार से वंचित होना पड़ता है और बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद लाभार्थी को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। साथ ही 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी निःशुल्क मिलेगा। योजना के नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चेतराम मीणा ने बताया कि इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कार्मिकों तथा कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है। ऐसे परिवारों का पंजीकरण स्वतः ही हो रहा है। अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत अपने परिवार का पंजीकरण करवाने के लिए जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार पंजीयन रसीद के द्वारा अपने नजदीकी मित्र के माध्यम से एवं स्वयं की SSO ID से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। साइंस फेयर में बच्चों ने विभिन्न मॉडलों का किया प्रदर्शन। विद्या स्मार्ट स्कूल धौलपुर में टेक्नो एग्जीबिशन एवं साइंस फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने साइंस के कई मॉडल और प्रोजेक्ट बनाए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसी के डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला रहे, जबकि अध्यक्षता सतीश शर्मा मैनेजर ने की। स्कूल के निदेशक गौरव शर्मा व सचिन शर्मा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया व उनकी कार्य विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों द्वारा चंद्रयान 3, ट्रैफिक सिग्नल्स अलर्ट, वाटर प्यूरिफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बोलकानो इत्यादि प्रोजेक्ट्स बनाए गए। डिप्टी कमांडेंट सांखला ने बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देकर भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान साइंस फेयर में पधारे अभिभावकों ने बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की काफी प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्रिंसिपल हेमा शर्मा एवं वंदना शर्मा ने अतिथियों एवं समस्त अभिभावकों का आभार प्रकट किया। शिक्षक संघ अम्बेडकर का 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हिना रिसोर्ट सैपुर रोड धौलपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सियाराम मीणा रहे। अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम प्रसाद राघव ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में SEBO सविता सिंह, संगठन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह जाटव, संभाग अध्यक्ष मुकेश पिप्पल मीणा, किशन सिंह मीणा, प्रधानाचार्य रणवीर मीणा, सुरेश गोस्वामी, भगवान सिंह आदि रहे। मंचासीन अतिथियों ने शिक्षक व शिक्षार्थी को आधार मानकर अपने अपने विचार रखे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अधिवेशन में वर्तमान शिक्षा नीति, नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त पाठ्यक्रम, NEP 2020 में संशोधन, रोस्टर पंजिका के तहत समस्त संवर्ग शिक्षकों की पदोन्नति, वर्तमान सूचकांक के अनुसार छात्रवृत्ति, काउंसलिंग प्रक्रिया में वर्गवार प्राथमिकता, पुरानी पेंशन योजना यथावत जारी रहे आदि पर चर्चा की गई। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। भामासा, ताराचंद ठेकेदार, खिड़ौरा, बसेड़ी और रामनरेश के द्वारा 10वीं एवं 12वीं के 90% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। भामासा महिला शिक्षिका शशि रानी के द्वारा सभी छात्राओं को 1100 रुपए उत्साहवर्धन के लिए दिए गए। असामाजिक तत्वों का दुस्साहस, छुट्टी के दिन स्कूल परिसर से JCB से खोदी मिट्टी, अतिक्रमण का कर रहे प्रयास। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर धौलपुर में कुछ लोगों द्वारा स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर प्रधान अध्यापक अंजू सक्सेना द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। वहीं प्रधान अध्यापक अंजू सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली है। प्रधान अध्यापक ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के दिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल परिसर की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व स्कूल परिसर की जमीन की मिट्टी को JCB से खोदकर ट्रैक्टर में ले जा रहे हैं और अतिक्रमण की तलाश में हैं। पूरे मामले में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जिनके निर्देश के बाद आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृत पड़े गौवंश से टकराई बाइक, 2 सगे भाई घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर बिजोली गांव के पास शनिवार की शाम सड़क पर पड़े मृत गौवंश से शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे 2 सगे भाइयों की बाइक जा भिड़ी। सड़क पर पड़ी मृत गाय के नहीं देखने से हुई दुर्घटना की सूचना पर बिजोली चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। अस्पताल में भर्ती बसेड़ी के पिपरोन गांव निवासी 23 वर्षीय राहुल पुत्र मुकेश जोशी ने बताया कि वह शनिवार को सुबह अपने छोटे भाई 19 वर्षीय विकास के साथ अपनी शादी के कार्ड बांटने MP के खोरी गाँव गए थे, जहां उनकी मौसी रहती है। कार्ड देकर वह धौलपुर आए, जहां से करीब शाम 6 बजे जब अपने गांव के लिए निकले तो बिजोली के पास सड़क पर काले रंग की मृत गाय पड़ी थी, जो उन्हें दिखाई नहीं दी। ऐसे में बाइक सीधी मृत गाय से जा टकराई और दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरे और घायल हो गए। घटना की सूचना पर बिजोली चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंच एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर किया है। राहुल के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, वहीं विकास के हाथ में हड्डी टूटी है। बिजोली चौकी प्रभारी अवधेश शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना पर वे तुरंत जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां बाइक सवार सड़क पर गिरे पड़े थे। दुर्घटना में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। दोनों घायलों की हालत गंभीर थी, ऐसे में उनको तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया है और सड़क पर पड़ी मृत गौवंश को हटाने के लिए NHAI के अधिकारियों को सूचना दी है।
धौलपुर करौली मेगा हाईवे पर नियमों की कोई पालना नहीं हो रही है। कई दिन तक मृत आवारा जानवर सड़क पर पड़े रहते हैं। वहीं संकेतक और डिवाइडर नहीं होने से लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। हम पौरी से आ रहे थे, पौरी से आ रहे थे जो मतलब 3 बजे के समथिंग क्या कहते हैं यहाँ पर आ गए धौलपुर आए जो क्या कहते हैं ये बिजौली पड़ता है क्या पड़ता है, यहाँ पे गाय गड़ी हुई थी, मरी हुई काली गाय थी। उसमें पता नहीं पड़ा मेरे को, गाड़ी फचाट लगी है एकदम, फिर पता नहीं है क्या हुआ है उसके बाद। आप कितने लोग घायल हुए इसमें? 2 लोग। क्या क्या नाम है? एक राहुल है, एक विकास। आप? मेरा बड़ा भाई है। बड़ा है। शादी की चक्की बांट के आ रहे थे। शादी की चक्की में। आपका नाम क्या? विकास। पिताजी का नाम? मुकेश। जाति? जोशी। कहाँ के निवासी हो? कटरौन गाँव मछेड़ी के पास। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।